बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं हमज़ात का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। हालांकि मेरा मकसद नहीं था ये अमल को लाना, लेकिन वाइज ऐसे में सारी थी व्हाट्सअप के ऊपर कुछ लोगों की कि हमज़ात के मुताल्लिक़ कोई अमल डाले। अमल तो आज मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा, लेकिन आप लोगों को इस अमल को बग़ैर इजाज़त के करना नहीं है। आपको इजाज़त लेनी शर्त है। आप बिना इजाज़त के आप इस अमल को करें नहीं। बेहतर तो ये है कि जो आमिलीन हज़रात है, जो अमल करना जानते हैं, उन्हीं लोगों को हमज़ात का अमल करना चाहिए, क्योंकि हमज़ात जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ है और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसमें अच्छे अच्छे आमिलीन अमल करने से घबराते हमज़ात के, और बहुत ही कम ऐसे आमिल होते हैं जिनके ताबे में हमज़ात होते हैं। बहुत ही कम आमिल मिलेंगे आपको, नहीं तो आमिल तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमज़ात के आमिल बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि हमज़ात को ताबे करना, हमज़ात को काबू करना बहुत मुश्किल बात है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि आपकी फ़ैमिली है और आप लोग अमल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों की गुजारिश के ऊपर मैं इस अमल को डाल रहा हूँ। तो आप लोगों का भी काम ये है कि आप लोग ये अमल करने से पहले आप हमसे इजाज़त ले। बिना इजाज़त के आप करें नहीं, किसी उस्ताद की निगरानी में आप इस अमल को करें। और ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं करें कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, या जो दिल के अमराज में मुब्तला है, या जो ज़रा सी बात के ऊपर भड़क जाते हैं, और जो डर खाते, खौफ खाते, और जिनका दिल कमज़ोर है, और जो जिस्म में कोई नुक्स है, यानी जिस्म के कोई आज़ा नहीं है, या हाथ नहीं है, या पैर नहीं है। ये वही लोग कर सकते हैं जो जिस्म पूरे सही सालिम हो, और जो अक्ल सलीम रखते हो, और जो दिमाग से भी तंदुरुस्त हो, और जो जिस्म से भी तंदुरुस्त हो, वो लोग इस अमल को कर सकते हैं। और जिनका दिल मजबूत हो, वही लोग इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को भी अमल करने के लिए हमसे इजाज़त लेना शर्त है। आप बिना इजाज़त के इस अमल को करें नहीं। आप अगर बिना इजाज़त के अगर करेंगे तो फिर आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं, और आप रुजत का शिकार हो सकते हैं, और आप पागल भी हो सकते हैं, आप ज़हनी तवाज़ुन भी खो सकते हो, और फिर आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है इससे। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अमल करने से पहले आप हमसे इजाज़त लें, उसके बाद आप अमल करें। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि सब में पहले आपको पाक साफ़ होना है, पाक साफ़ कपड़े पहनना है, और आपको वाइट लिबास पहनना है, और आपको टोपी भी वाइट पहनना है, और आपको किसी तन्हाई वाले कमरे में आपको इस अमल को करना है। जिस जगह पे तन्हाई हो, यानी उस कमरे में कोई आवे जावे नहीं। 41 दिन का अमल है, ना ही दिन में कोई जावे, ना ही रात में कोई जावे। 41 दिन तक के आपको इस अमल को करना है। भले से घर में सामान वगैरह रहे चलेगा, लेकिन आपके आजू बाजू आप जिस टाइम पे अमल करने बैठे, इशा की नमाज़ के बाद आपको इस अमल को करना है, उस वक्त आपके आजू बाजू कोई रहना नहीं चाहिए। उस वक्त आप तन्हाई में इस अमल को करें, और कोई एक टाइम बनावे इशा की नमाज़ के बाद। आप रात में अगर 10 बजे करना चाहते हैं तो 41 दिनों तक के आप रात में 10 बजे ही करें। टाइम में हेर फेर नहीं करें, वक्त की आप पाबंदी रखें, क्योंकि अमलियात में वक्त का सही रखना ही अमल की कामयाबी की निशानी है। इसके लिए अब वक्त को जो है सही से अदा करें, और सही टाइम पे हम जो है अमल को पढ़ने बैठें। और इसमें जो है आपको एक काम और करना है कि आपको जो है उस घर में खुशबू जलाना है, यानी लोबान की, ऊद की, और फिर जो है अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाए और इतर लगाए, अच्छा इतर लगाए, ताकि जो है घर जो है मुअत्तर हो जाए। और आपको किबला रुख होकर के बैठना है, और उसके बाद जो आपको अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो दरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है, और 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। पूरी सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। जब आप पहली बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे तो पहली बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 41 मरतबा आपको सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। और सूरह मुज़म्मिल में जहाँ पे अविन कुछ लफ्ज़ आएगा,
तो उस लफ्ज़ को आपको 41 बार पढ़ना है। यानी सूरत तो आपको 41 बार पढ़ना है, और हर बार जब आप सूरत स्टार्ट करेंगे हर बार आपको अविनकुस इस सूरत में मिलेगा। तो यानी जैसे आप पढ़े निस्फहू, अविनकुस 2 बार हुआ, अविनकुस 3 बार हुआ, अविनकुस 4 बार हुआ, अविनकुस 5 बार हुआ। इसी तरीके से हर बार हर सूरत में, यानी हर सूरत में जो अविनकुस आएगा तो अविनकुस के पास अविनकुस तक के जब आप पढ़ेंगे तो आपको 41 मरतबा इस लफ्ज़ को दोहराना है और फिर आपको सूरत मुकम्मल करनी है। ठीक इसी तरीके से आपको हर बार जो है उस सूरत में अविनकुस को 41 मरतबा पढ़ना है और सूरत को मुकम्मल करनी है, और सूरत को भी आपको 41 बार पढ़नी है। ये सूरत आपको 29वें पारे में देखने मिल जाएंगी। आधे पारे के बाद है, आप कुरान शरीफ खोल करके देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको इस अमल को जो है नौचंदी जुमेरात से करना है। जब उरूज माह में जब अब नौचंदी लगे तो उस वक्त में आप इस अमल को करना है, और फिर जब आप इस अमल को करें तो फिर उसके बाद जो है पहले सब में पहले आप आपका हिसार कर ले। हिसार करना ज़रूरी है, आप बिना हिसार के इस अमल को करें नहीं। आप अगर हिसार करोगे तो आपकी सेफ्टी रहेंगी, आपकी हिफाजत रहेंगी। बिना हिसार के आप करें नहीं, और आप अगर हिसार भी कर लोगे तो आपको जो है काफ़ी डरावनी और ख़ौफनाक चीज़ें नज़र आएंगी। आप उससे घबराए नहीं, आप उससे डरे नहीं, और फिर जो है आप आपका अमल पढ़ते रहे। और आप ये तसव्वुर करें कि मैं इंशाल्लाह हिसार में बैठा हूँ तो मेरा इंशाल्लाह कुछ बाल बाका भी नहीं होगा, और जो है हम सही से अमल को पढ़े और ध्यान से अमल को पढ़े। और उसके बाद जो है हम अमल को पढ़ते रहे, और फिर जब 41 दिन के बाद जब वो हाजिर होगा, आपको इस अमल को परहेज़ जलाली परहेज़ जमाली के साथ करना है, तर्क हैवानात के साथ करना है। और जो है अपना, आप अगर शादीशुदा है तो आप बीवी के साथ सोबत भी नहीं कर सकते हो 41 दिनों तक के। आपको इस बात का ख्याल रखना है। और जब 41 दिन के बाद जब वो हमज़ाद इंसानी शक्ल में हाज़िर होगा तो वो आपसे मुआहदा तय करेगा। जब आप इससे मुआहदा तय करें तो आप बड़े ही ध्यान से और बड़ी चालाकी से आप मुआहदा तय करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शातिर और बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। वो आपसे कहेंगे करके कि जो है मुझे जो अच्छा ठीक है पेट भर के खाना खिला दो, तो हमज़ाद को तो जो है कोई पेट भर के खाना खिला नहीं सकता है, चाहे करोड़पति क्यों ना हो। तो वो भिखारी हो जाएगा लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो आप जो है ऐसी शर्त तय नहीं करें, या फिर वो ऐसी शर्त रखेंगे कि ठीक है आप जो है ज़िंदगी में कभी नापाक नहीं होना, तो इंसान के साथ नापाकी भी लगी हुई है तो आप इस शर्त को भी तय नहीं करें। या फिर वो आपसे कहेंगे करके और कोई भी शर्त अगर रखे तो आप देखें, आप जो मुनासिब शर्त जो है आपके, यानी जो आप आसानी के साथ कर सके, आप उनसे उसका मुताला करें, और फिर जो आप उनसे उनका एदो पैमान ले लेवे। और फिर जब वो हाजिर होगा तो वो आपसे सारे काम बता देगा कि मैं ये काम करूँगा, ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो आप बराबर ध्यान से सुने और आप ध्यान रखें कि वो जो काम आपको बतावे आप उसमें से ही उससे काम ले। आप अगर उसके अलावा अगर कोई गैर शरई और अगर नाजायज़ अगर आप अगर काम लेते हो तो फिर आप जो है इसमें जो है आप नुकसान उठा सकते हो। इसके लिए जो है आप जो है ध्यान रखें। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अमल जो है वही आमिलीन हजरात करे, और अगर आमिलीन हजरात है तो उनको भी जो हमसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। आप बिना इजाज़त के इस अमल को नहीं करें, और जिनकी रूहानी क़ुव्वत बड़ी है तो वही लोग इस अमल को कर सकते हैं। हमारी रूहानी क़ुव्वत बड़ी नहीं है, और फिर हम जो हमने किसी अमल में अगर बैठा नहीं है, हम डायरेक्ट अगर हमज़ात के अमल में अगर बैठ जाएंगे तो फिर हमारा नुकसान हो सकता है। इसके लिए जो है मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस अमल को शुरू करने से पहले आप इजाज़त ले, किसी उस्ताद के मातहत में करें। आप बिना उस्ताद के इस अमल को हरगिज़ नहीं करें। बस यही कुछ अमल है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है हमारे इस चैनल को, रूहानी वज़ाइफ चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को ऑन कर दे तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे, और और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। या